ममता राणा जी की बात करें तो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और वार्ड नंबर 5 से इस वक्त चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। और आप देखिए तस्वीरों में, अब ममता जी से मुखातिब भी करवा देते हैं आपको। पहली मर्तबा इस बार चुनाव में खड़ी हुई हैं और जीत की ताल ठोकती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस जो है वो शहरी वोट बैंक की सियासत में कह रही है कि शहरी वोट बैंक हमारा बहुत ज्यादा है और 117 में से 90 विधानसभा हलकों में कहीं ना कहीं चुनावों का असर होगा। बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ममता राणा जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। किस तरह से प्रचार चल रहा है, कौन से मुद्दे खास हैं? नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि मीडिया जो हमारी आवाज़ जन जन तक पहुँचाती है। दूसरा, मैं अपने टीम के लीडर सरदार दीपेंद्र सिंह ढिल्लों जी का, सरदार उदयवीर सिंह ढिल्लों जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझ पर इतना भरोसा करके मुझे टिकट दिया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपनी जनता की सेवा कर सकती हूँ। बिल्कुल। और मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं पिछले 15 सालों से एक समाज सेविका हूँ। ओके। जो समाज की सेवा में लगी हुई हूँ, बहुत तन मन धन से सेवा करती हूँ। इन्हीं मेरे कार्यों को देखते हुए मेरी जनता ने, मेरे वार्ड वासियों ने और हमारे लीडर्स ने मेरे को चुना है, तो मैं इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया नहीं किस तरह की सेवा करती हैं आप? मैं देखिए, जैसे मैं सबसे पहला हमारा जो जरूरतमंद लड़कियों की हम शादियां करवाते हैं। ओके। अभी हमने पिछले महीने भी 3 लड़कियों की शादियां करवाई हैं। हमारी संस्था ने शादी करवाई है, जो मेरी संस्था का नाम है नारी शक्ति संगठन। ओके। 3 लड़कियों की हमने शादी की है, पिछले महीने की है। और जो बच्चे पढ़ने लायक होते हैं लेकिन घर से बहुत गरीब होते हैं, नहीं कर पाते जिनके पेरेंट्स, उनको हम स्कूल की फीस, ड्रेसेस, शूज़ वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं हमारी संस्था के। बिल्कुल। राजनीति बहुत चल रही है, आरोप प्रत्यारोप भी यहाँ पर चल रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि आप बाहरी हैं, वार्ड आपका कोई और है, लेकिन वार्ड यहाँ पर 5 नंबर पे आपको जबरदस्ती लाया गया। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पिछले 30 सालों से इसी वार्ड में रह रही हूँ, इसी वार्ड की वासी हूँ। जो भी कहते हैं वो गलत अफवाह फैलाते हैं, उसका तो हम कुछ कर ही नहीं ना सकते हैं, फिर उसका तो क्या ही कर सकते हैं। ये जरूर मानती हूँ कि मैंने अभी पिछले 2 सालों से अपना एक फ्लैट लिया है, दकोली में लिया है, लेकिन जो मेरी रिहाइश है वो गोल्डन स्टेट में अभी भी है। बिल्कुल, यानी कि ये आरोप निराधार हैं। बिल्कुल निराधार है। क्या करना चाहेंगे आप? क्या समस्याएं देख पा रही हैं यहाँ पर इस वक्त? मैं समस्याएं तो देखो, मेरे को वैसे राजनीति में आना नहीं था। सबसे पहली बात कि मुझे राजनीति में आना नहीं था। मेरा राजनीति में आने का कारण यही है कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, सरदार दीपेंद्र सिंह ढिल्लों जी ने मुझे इस लायक समझा है कि हम अगर इतनी समाज सेवा कर सकते हैं। मेरे वार्ड के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, सफाई नहीं है मेरे वार्ड के अंदर, बिल्कुल भी। सफाई का एक मुद्दा है। ये जो हमारे आवारा पशु हैं, ये एक बहुत मुद्दा है। एक हमारा सीवरेज की बहुत प्रॉब्लम है, पानी गंदा आता है, जिसको आज तक किसी ने पिछले कुछ सालों से हमारे कोई इस कार्य को देखने नहीं आया और ना ही किसी ने अभी कुछ करवाया है। बिल्कुल, श्रेय लेने की हर कोई कोशिश कर रहा है। अभी बीजेपी नेता से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा है कि आवारा पशुओं के समाधान की जो प्रक्रिया है वो हमारे द्वारा शुरू की गई थी, उसको भी बंद करवाया गया। ड्रेनेज की समस्या के लिए भी बहुत सारे मुद्दे थे, उसको राजनीति के चलते बंद करवाया गया। बहुत सारी चीज़ें हैं। 2 करोड़ के अनावरण की भी उन्होंने बात की है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सत्ताधारी जो सरकारें होती हैं, वो जो दबाव की स्थिति होती है दूसरी पार्टियों पर भी होती है? देखिए, जैसे कि पहले तो उनकी अपनी ही सरकार थी, खुद की, उन्होंने तब भी कुछ नहीं किया है। उसके बाद एक पार्टी चेंज की, उसके बाद तीसरी पार्टी चेंज की। तो कहने का मतलब टोटल यही है कि दबाव तो क्या, जब उनकी खुद की सरकार थी तब भी उन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं करवाया जो काम हमारे वार्ड में होने चाहिए थे, तब भी हमारे वार्ड का कोई सुधार नहीं हुआ है। उसके बाद उन्होंने एक चेंज की पार्टी, उसके बाद तीसरी चेंज की पार्टी, तो हमारे वार्ड का क्या ही सुधार कर सकते। बिल्कुल। कौन सी पार्टी चेंज की और किसकी बात करनी है? पहले देखिए, नाम तो क्या ही लेना है, वो तो सब वार्ड वासियों को पता है, पूरे बल्टाना को पता है। पहले जब उन्होंने अपनी जीत हासिल की तो कांग्रेस से ही की थी। नहीं, ये इंटरव्यू और भी लोग देखेंगे ना, अकेले बल्टाना की तो नहीं देखेंगे। आप नाम लीजिए ना, कौन है? उनसे पूछते हैं, वो कहते हैं नाम नहीं लेंगे। आप कह रहे हैं नाम नहीं लेंगे, तो जनता को तो बताइए ना। नाम लेने से देखो दिक्कत नहीं है, हम इंसान को कभी ऐसे नहीं कहते कि कोई इंसान बुरा, लेकिन उनके काम बुरे हैं वो हम लोग जरूर बोल सकते हैं कि उनके काम बुरे हैं, उन्होंने जो काम नहीं करवाए। इंसान तो कोई भी हो, हम उसके लिए तो क्या ही कह सकते हैं। नेहा शर्मा जी, उन्होंने देखो पहले जब उन्होंने जीत हासिल की थी फर्स्ट टाइम,
तो सरदार दीपेंद्र सिंह ढिल्लों जी की टीम से ही की थी उन्होंने, कांग्रेस पार्टी से। फिर उसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, फिर उनके बाद उन्होंने थर्ड पार्टी बीजेपी ज्वाइन की। मतलब कहने का ये है कि हम अगर एक ही तरफ रहे तो हमारी जनता के ऊपर हमारा भरोसा बना रहता है, ताकि हमारी जनता हमारे पर भरोसा कर सके कि हाँ जी ये बंदे हमारे वार्ड में हैं तो एक ही टीम से जुड़े हैं और इन्हीं की वजह से हमारा काम हो सकता है। जनता ये बोलती है अगर आज ये इनके नहीं है कल वो उनके नहीं है तो वो हमारे फिर किस तरह से हमारे, ये जनता की ही आवाज़ है। अगर मैं आज इस यहाँ पर पहुँची हूँ, मैं ये नहीं हूँ कि मैंने ये चुनाव जीतने के उसमें नहीं आई हूँ कि लालच में नहीं आई हूँ कि मेरे को चुनाव, मैं जनता की सेवा करने के लिए आई हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं सेवा समाज सेविका हूँ, मैं सेवा करने के और सेवा बहुत अच्छे तन मन से करना चाहती हूँ। जो मेरे वार्डवासी इस समय परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर करने के लिए ही आई। बिल्कुल। तो सत्ता एक कुर्सी के लिए है, एक ताकत के लिए है, या फिर पार्टियों के लिए एक जिम्मेदारी वाला काम है कि ठीक है बाहर से ऊपर से हुक्म आया तो हमने वोट बैंक की सियासत उन्हें करके देनी है और बाद में लोग गायब हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे और आप पर कितना भरोसा करें लोग, क्योंकि अगर आप जीते तो उसके बाद शिकायत वही होती है कि पूछने नहीं आए और गायब हो गए। यही बात मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आप अगर इंटरव्यू ले रहे हो तो आप एक बार जन जन की आवाज जाकर सुनिए, आपको वही लोग बता देंगे कि ममता राणा किस तरह से है, कि वो भागने वालों में से है या काम करने वालों में से। मेरी जनता देखो, मैं समाज सेविका होने के नाते मुझे अगर कोई आधी रात को भी आवाज लगाता है तो मैं आधी रात को भी उनके पास पहुंचती हूँ, बिना सत्ता के होते हुए भी मैं उनके काम करवाती हूँ। ये तो मेरी आपको मेरे वार्डवासी भी बता सकते हैं, अगर आप इंटरव्यू जगह जगह ले रहे हो तो आपको ये बता सकते हैं। आपने दल बदल की बात की, लेकिन आपके कांग्रेसी ने भी तो दल बदल किया। सुनील जाखड़ साहब भाजपा में चले गए, अभी चन्नी साहब की बात करें वो भी सीएम बनने की लालसा रखते हैं। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग वो प्रधान है लेकिन वो भी सीएम बनने की लालसा करते हैं। कांग्रेस की फूट के चर्चे दिल्ली तक हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो आप इल्ज़ाम लगा रही हैं थोड़ा कांग्रेस भी अपने आप में आत्ममंथन करे, उसको दुरुस्त करे? नहीं, कांग्रेस पार्टी देखो हमने जितना देखा है अपने दीपेंद्र सिंह ढिल्लों जी को, उन्होंने कभी भी किसी भी तरह की कोई मंशा ऐसी मन में रखी नहीं। दीपेंद्र ढिल्लों के ऊपर भी दुनिया है मैम, उसके लिए आपको सवाल पूछ रहा हूँ, तो कांग्रेस को लेकर आपसे सवाल है। नहीं, कांग्रेस पार्टी का देखो हमने तो जो आपने बताया है कि चलो उन्होंने दल बदलू किया, लेकिन हम अपने दीपेंद्र सिंह ढिल्लों जी के लिए हमने कभी नहीं देखा कि उन्होंने कभी कोई दल बदला हो। वो जहाँ खड़े हैं कितने सालों से वहीं खड़े हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल। पिछले तो 10 सालों शहरी वोटर कांग्रेस पे भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ममता राणा जी से आपसे सुना, साफ कह रही हैं कि लोग भरोसा करें, एक बार मौका दें और दल बदल नहीं, इस बार बात कामों की होगी। वीडियो जर्नलिस्ट बॉबी के साथ अमर शर्मा रिपोर्ट, जीरकपुर।